जय श्री राम दोस्तों। कुछ ससुरों का लाइन से कहना है कि राम मंदिर बन गया तो कौन सा फायदा हुआ है। मतलब कि राम मंदिर बनवाने से कौन फायदा हुआ है, उसमें जो पैसा लगा है वो सब डूब गया। कुछ ऐसे ऐसे भी ससुरे हैं जो कि पूरा तरह से मतलब कि कुछ भी करो तो उसमें फायदा हो, कुछ भी करो तो उसमें मतलब कि कोई ना कोई राजनीति लेकर के खेलते रहते हैं लोग। और कुछ बड़ी बड़ी न्यूज मीडिया ये भी कह रही है कि मस्जिद को तोड़ करके उसके ऊपर से मंदिर बनवाया गया है। और जो पाकिस्तान है, बचवा पाकिस्तान, ये कौन है? हाँ, ये है इसका पुत्र, ये है। और ये बचवा पाकिस्तान, ये इसका कहना है कि ये मतलब निंदा कर रहा है, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसको लेकर के निंदा कर रहा है पूरा तरह से। ये बोल रहा है कि मस्जिद के ऊपर से मंदिर बना है। तो खैर, इन्हीं सभी ससुरों को समझाने के लिए हम लोग आज जो मंदिर बना है और उससे क्या क्या फायदा होगा और क्या क्या नुकसान होगा, इस वीडियो में पूरा तरह से विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से गंजों को भी कंघी खरीद के देना है और अंधों को भी आईना दिखाना है। और बात अगर देखा जाए तो मंदिर और हॉस्पिटल एक अलग अलग चीज है। इसमें यह भी बताऊंगा कि 50 साल से कांग्रेस सरकार राज कर रही थी तो घंटा डुला रही थी, क्या कर रही थी, क्यों नहीं पहले हॉस्पिटल और शिक्षा व्यवस्था को लेकर, रोड को लेकर के, सारे सिस्टम को लेकर के। अभी भी जो भी बहुत सारे हथियार विदेशों से खरीद के आता है, जबकि चीन भारत से बाद में आजाद हुआ है तो वो सारे हथियार को अपने यहाँ पे अच्छे से बना रहा है। हम लोग दूसरे जगह से खरीद रहे हैं लोग। तो क्यों खरीद रहे हैं लोग? क्योंकि कांग्रेस पहले से राज कर रही थी। जाते थे लोग दूसरे देशों में और पैसा दे देते और उसको जो भी हथियार होता था उसे उठा करके लेकर आते थे लोग और उसमें हो गया, काम खत्म। यहाँ पे पैसा नहीं खर्चा करते थे लोग कि यहाँ का इंजीनियर जो भी है उसे ज्यादा पैसा देते, थोड़ा फैसिलिटी देते, उनके फैमिली को भी सुरक्षा देते, तब ना यहाँ का इंजीनियर काम करता। तो यहाँ का इंजीनियर चले गए लोग विदेश, क्योंकि इंजीनियर का यहाँ कोई महत्व ही नहीं था। तभी तो एक ड्रोन खरीदना है, एक बम खरीदना है, मतलब कि बहुत सारे हथियार को खरीदना है तो दूसरे देश में जाकर के हम लोग खरीदते हैं। लोग रूस से खरीदते हैं, चीन से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं। क्यों? और बहुत सारे देश, छोटे छोटे देश बना रहे हैं तो ये कांग्रेस की देन है, खूब काम किया है लोग। और एक राम मंदिर बन गया है तो इस पे अब इनको हॉस्पिटल दिख रहा है। खैर, अब मंदिर बनने का फायदा क्या है इसको देखते हैं लोग। ये है मंदिर, और इस मंदिर का दर्शन करने के लिए, यहाँ पे भगवान राम का दर्शन करने के लिए लोग जाएंगे। तो जो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर से है तो वो कैसे जाएगा? वो तो कुछ ना कुछ जैसे तैसे करके, मतलब कोई ना कोई गाड़ी से या फिर ट्रेन से या फिर हवाई जहाज से जाएगा। तो पैसा तो खर्च होगा, तो इससे क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। अब मान लीजिए ये एक बंदा है, ये निकला और यहाँ से जाएगा, इस ऑटो को पकड़ेगा तो यहाँ पे 150 देगा, तो इससे क्या होगा? इसका भी रोजगार चलेगा। और इसको जाना है तो इसके पास पैसा है, मर्जी है, तभी तो जाएगा, जबरदस्ती तो कोई जाएगा नहीं। मतलब इन लोगों के हिसाब से देखा जा रहा है, जो बोल रहे हैं लोग कि मंदिर बनवाने से फायदा नहीं है, ये है वो है, पैसा नुकसान हो रहा है, तो इन लोगों को समझाने के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरह से मंदिर में भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। यहाँ पे राम मंदिर का दर्शन करने लगभग 6 महीना में 2 से 3 करोड़ लोग जाएंगे दर्शन करने, राम मंदिर को देखने। तो जब राम मंदिर को देखने जाएंगे तो यहाँ पे जब ज्यादा लोग जाएंगे, ज्यादा लोगों का यहाँ पे जब आगमन होगा तो यहाँ पे जरूर रोजगार बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, सब चीज, रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, दवा का व्यवस्था, तो ये सब, इन सब चीजों से क्या होगा? घाटा तो नहीं होगा, इससे फायदा ही है। यूपी सरकार को लगभग टैक्स से 25,000 करोड़ रुपया का फायदा होगा। जबकि अगर मंदिर को देखा जाए तो 1100 करोड़ में बन गया है, बन करके तैयार हो गया है। और साल में यूपी सरकार को 25 से 30,000 करोड़ रुपया का फायदा होगा। तो इससे क्या होगा? यूपी को तो, यूपी सरकार को के पास जब पैसा आएगा तो वहाँ पे जो भी होगा डेवलप होगा, हॉस्पिटल बनेगा, सड़क बनेगा, स्कूल बनेगा, तो ये सब फायदा ही होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे बचवा पाकिस्तान का कहना है, ये इसका सरकारी मीडिया पूरा तरह से ये दावा किया है, कह रहा है कि मस्जिद को तोड़ करके मंदिर को बनाया गया है, मस्जिद के ऊपर से मंदिर को बनाया गया है। जबकि 5-5 जज थे सुप्रीम कोर्ट में और तब फैसला लिया गया सारे सबूत को देख करके, और सबूत मिला, जब खुदाई हुआ था तो सारे सबूत मिला, तो उसके बाद से फैसला हुआ कि यहाँ पे राम मंदिर था पहले से। तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबर आया, बाबर चला गया, और उसी को लेकर के पाकिस्तान मतलब कि बकवास पूरा तरह से विद्रोह फैलाने के लिए ऐसे ऐसे रिपोर्ट जारी करता है। ससुरा ही पाकिस्तान को पहले देखिए, ये एक बचवा है और इसके जैसा एक और कुतवा इसके अंदर बहुत ज्यादा फैले रहते हैं, छोटे छोटे, तो जिनका नाम है आतंकवादी। जैसे पहले था वो जैसे मोहम्मद था, उसके बाद जैश अल अदल आया, निकला है उसके बाद,
तो ये ईरान में पूरा तरह से आतंक फैला रहा था, तो ईरान इसको अच्छे से लतियाया है। तो अभी इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कुछ मुछ ऐसे तैसे, ये तो कुछ समझता नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं। कोर्ट और ये जो कानूनी फैसला है इसको कुछ समझ में नहीं आता, इसके मुंह से जो निकल गया वो उसी को बोलता है यही कानून है। खैर, आप लोग इस बातों को समझ चुके होंगे। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।